Hello everyone. Today we are start our new subject that is OCM का chapter number 1 that is principle of management. What is learned today? Principle of management. What is principle? Nature of the principles. So what is mean by principle according to you? तो प्रिंसिपल बेसिकली वो नहीं होता है जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, राइट. प्रिंसिपल मीन्स द एनीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड, मतलब रूल और रेगुलेशंस. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. Principle is defined as a foundation truth propositions that the service has the foundation of system to believe or behavior for the change and reasoning. मतलब प्रिंसिपल बेसिकली मीन्स होता है कि अपने सिद्धांत, हम बोलते हैं कि ना मुझे मेरे काम करने का यही सिद्धांत है, मेरा कुछ रूल और रेगुलेशन है किसी और को काम करने का, राइट. तो बेसिकली किसी वर्क को डन करने के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन होता है जो हर जगह फॉलो किया जाता है और सभी लोग उसे निभाते हैं, राइट. In a simple word, technique system which given one direction result are called a principle. ENG लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का जो रूल और रेगुलेशन है वो हर जगह सेम है, पूरी यूनिवर्स में पूरी जगह सेम है. बट हम क्या उसे चेंज कर सकते या कह सकते कि एप्पल के बदले मैंगो गिरा था? नो ना. सो वो बेसिकली वो प्रिंसिपल है जो ऑलरेडी डिफाइन है, ऑलरेडी रिसर्च है, राइट. I hope you are understand what is mean by principle of management. Now see the what is the correct spelling of principle of management. What is इन दोनों में से principle of management का spelling कौन सा सही है? Just pause the video and see. After the 1 second I will tell you answer. So correct spelling is B because first वाला है वो स्कूल का प्रिंसिपल है. ये आई थिंक ये बहुत छोटी बात है बट हमारे एग्ज़ाम में छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो हमें अच्छे से ध्यान रख के उसे पढ़ना चाहिए, राइट. नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नेचर पूछा गया या फीचर्स पूछा गया, दोनों का मतलब एक ही है. नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपका आंसर सेम ही होना चाहिए, राइट. यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक ही तरह का इस्तेमाल किया जाता है. दैट मीन्स दे कैन एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिकैपिटेशन फॉर देयर साइज एंड नेचर्स. मतलब यूनिवर्स में भी सब जगह एक ही प्रिंसिपल यूज़ होता है बट अकॉर्डिंग टू योर साइज, अकॉर्डिंग टू नेचर वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं. बट डिपेंड ऑन सिचुएशन, काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल को थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, राइट. जनरल गाइडेंस, मतलब कुछ रूल और रेगुलेशंस हमेशा निभाना होता है बट इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्या आप एवरी टाइम सेम रूल और रेगुलेशन फॉलो करो, बिकॉज डिपेंड ऑन सिचुएशन. आपने अपना फॉर्म, अपना बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया है तो उसके लिए पुराने रूल और रेगुलेशन कैसे लागू होंगे, राइट. यू कैन मॉडिफाई योर रूल और रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर फॉर्म, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनिज्म, राइट. प्रिंसिपल आर फॉर्मेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, राइट. किसी प्रिंसिपल को बनाने के लिए बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रिंसिपल लगते हैं तो ये किसी प्रिंसिपल हम बना पाते हैं. ऐसे ही कोई प्रिंसिपल नहीं बना पाएगा क्योंकि और एक बार जब प्रिंसिपल बन जाता है फिर भी हमारे पास बहुत ही उसके लिए रिसर्च और प्रैक्टिस चलती ही रहती है. जैसे जैसे वो प्रिंसिपल्स में और कुछ नया सीखने मिलता है तो हम उसे ऐड करते रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि जो एक बार प्रिंसिपल बन गया वो एवरी टाइम के लिए सेम ही होगा. डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन रिसर्च, प्रैक्टिस, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट किए उसके हिसाब से चेंज करते गए, राइट. तो वो भी डिपेंडेंट है एक्सपेरिमेंट पे, प्रैक्टिस पे, राइट. Flexibility, it's mean they can be change or modify according to the situations. Means can be factual be the implementive principle to the set the requirement has the business situation keep on changing. मतलब
आप फ्लेक्सिबिलिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, मतलब आपके बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है, आपके बिज़नेस को चलाने के लिए क्या रूल और रेगुलेशन की ज़रूरत है, आप उसके हिसाब से अपने रूल और रेगुलेशन को चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके साइज़ में, उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर changing of business, right? Behavior in nature. Management aim to achieving certain goal thought a group of human beings. Yes, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, राइट? तो आपके एम है कि आपको एक अच्छी मार्क्स चाहिए, तो इसके लिए आप मोटिवेट होकर पढ़ाई करते हो, राइट? सो किसी बिजनेस को चलाने का हमारा सर्टेन गोल्स होता है। तो बिहेवियर ही नेचर्स, हमारा ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर ही ऐसा है कि हम बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करते, राइट? मतलब बिना सर्टेन गोल्स के कोई काम नहीं करते। तो रूल और रेगुलेशंस का फॉलो करने का मेन एम ही है कि हम अपने सर्टेन गोल को अचीव कर सकें एट अ सर्टेन टाइम, राइट? तो इसलिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हेल्प लेते हैं। मैनेजमेंट पीपल डिज़ाइन द इन्फ्लुएंस पीपल बीइंग, मतलब मैनेजमेंट इंसान को एक परफेक्ट पीपल्स बनाते हैं, राइट? कॉजेस इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉजेस मतलब कारण। तो किसी बिजनेस को ग्रो करने का भी कुछ कारण होता है, बिजनेस को लॉस करने का भी कुछ कारण होता है, राइट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेसिकली ऑफ टेकिंग डिसीजन, मतलब किसी बिजनेस का रूट भी डिसीजन पे टिका रहता है। योर वन रॉन्ग डिसीजन कैन बी लॉस्ट योर बिजनेस। यस, दे डिटरमाइन द कॉजेज रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। आपके डिसीजन किसी पर्टिकुलर डिसीजन या पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट गुड वेजेस, इंक्रेटिव हेल्प, इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर एंड मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, इंक्रीजिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजमेंट करते हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छा रहा तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, बट योर एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट गुड, नॉट लुकिंग गुड, सो हाउ योर सेल विल बी गोइंग गुड। सो एक अच्छा डिसीजन मेकिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बिज़नेस के लिए। किसी कारण, एक बोलते हैं कि ना हम कि बिज़नेस का ग्रो करने का कारण ये है, बिज़नेस का ग्रो करने का कारण ये है, तो लाइक दिस ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इम्पोर्टेंस, दोज आर द वर्क प्रैक्टिस simultaneously has get a best result in the form of achievement pandemic goals। मतलब सारे जो प्रिंसिपल है जो अभी हमने पढ़े, सातों के सातों प्रिंसिपल्स, वो सारे अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक भी प्रिंसिपल को मिस कर देते या उनको लेके नहीं चलते तो हम अपने सर्टेन गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एवरी प्रिंसिपल इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी टाइम, सो वी नीड टू फॉलो एवरी प्रिंसिपल एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सो हमें सबको लेके चलना है, बल्कि एक को ही नहीं, राइट? चलो हम रिकैप करते कि आज हमने क्या पढ़ा। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फिर नेचर ऑफ फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। अब 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और रिकैप कीजिए, राइट? आफ्टर द रिकैप वी हैव अ होमवर्क। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, nature of principle of management? This question is 10 marks and it is a very important chapter and very important question, so आपको ये question करना है। If you get answer, please put in comment, I will check you and inform you. Okay, thank you so much guys for attending this wonderful class. I hope you get some knowledge about the principle of management. Let's see you next class. Thank you so much.